इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव, तो मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित। 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही है। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है। तो ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए, इस देश के संविधान को ही बदलना होगा। क्या आप गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही मानती हैं? बिल्कुल सही। सही तो छोड़िए, पंडित नाथूराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवा है। यह वीडियो हरिद्वार के उसी कार्यक्रम का है जिसमें संविधान की भावना के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए। इस वीडियो को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है। शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। 4 फरवरी 2020 के एक ट्वीट में अश्विनी उपाध्याय ने खुद को बीजेपी का प्रवक्ता बताया था। उसी ट्वीट में संघ का भी बताया। अश्विनी के ट्विटर अकाउंट को नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वतंत्र देव सिंह, शाहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह फॉलो करते हैं। इस साल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली हो गई थी। भारत जोड़ो के नाम से हुई इस रैली में मुसलमानों को मारने के नारे लगाए गए। इस मामले में केस दर्ज हुआ और इसी अश्विनी उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया, जिन्हें 3 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। इसी के आसपास हरियाणा के पटौदी में एक महापंचायत हुई जिसमें मुसलमानों को मारने के खुलेआम नारे लगे। बाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस महापंचायत में 2020 में शाहीन बाग आंदोलन के समय आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले गोपाल ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे। गिरफ्तार हुआ गोपाल और जमानत की दूरी कितनी कम है। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इनकी तस्वीर है। देश के गृह मंत्री 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरह भारत में भी क्लींजिंग चाहते हैं। क्लींजिंग अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर देना। म्यांमार की तरह नरसंहार चाहते हैं। नरसंहार की यह सोच सत्ता के कितनी करीब है, या ऐसे देखिए, सत्ता में बैठे लोग नरसंहार की बात करने वालों के कितने करीब है। सौरभ ने स्वामी प्रबोधानंद से बात की। उन्हें अपनी किसी बात पर अफसोस नहीं, ना पुलिस की कार्रवाई की चिंता है। स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि वे भारत के संविधान के खिलाफ हैं। इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको समाप्त करने का एक संकल्प का विशेष रूप से था और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के, सब कुछ आप कड़े बिल्कुल, मैं उस अड़ा हुआ हूँ। के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं।
पास। पुलिस ने बोला हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली है, हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। हमने पूछा कि ऐसे जब केसेस होते हैं तो सोशल मीडिया पे साइबर टीम होती है पुलिस की, वो मॉनिटर करती है, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आएगा तो कार्रवाई करेंगे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रबोधानंद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें प्रबोधानंद के पैर छू रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पैर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड छू रहे हैं। तो बताइए कैसे उत्तराखंड पुलिस उन पर कार्रवाई कर लेगी। स्वामी नरसिम्हानंद यति जो लगातार देश को चुनौती देते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो डासना में रहते हैं, डासना में जिस मंदिर में रहते हैं वहां पर उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस के कई जवान उत्तर प्रदेश पुलिस की उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उनका कहना है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान से जो सेकुलर शब्द है उसको हटाया जाना चाहिए। और खुलेआम सरेआम ये कहते हैं। उनके खिलाफ लोकल प्रशासन जो है गुंडा एक्ट लगाने की संस्तुति करता है, लेकिन उस संस्तुति के आला अधिकारी वापस कर देते हैं, उन पर गुंडा एक्ट नहीं लगता है। सोचिए अगर यही काम, यही भाषण किसी और धर्म के लोगों ने दिया होता तो सोचिए अब तक क्या हुआ होता। इन धर्म गुरुओं और नेताओं की बातों से आपको कुछ तो लग गया होगा अंदाज़ा कि यह क्या चाहते हैं। जिनको इसमें विश्वास होगा वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और जो वर्तमान की सरकार है, जो उसके मतलब जितने भी मंत्री हैं या जितने यहाँ तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जितने भी हैं, सभी लोग इसके समर्थक हैं। वह बस एक मुखौटा पहने हुए हैं लोकतंत्र का दिखावे के लिए कि हाँ चलो हम लोकतांत्रिक हैं और संविधान के प्रति हमारी भावना है। परंतु उनका असली चेहरा यही है कि एक टाइम पर आके वह इस चेहरे को उतार देंगे और अपना असली चेहरा दिखा देंगे। अभी धीरे धीरे शुरुआत की जा रही है। हो ना हो, आपने यह भी सुना है कि 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। 20 लाख मुसलमानों से मुझे कुछ बात याद आ गई। हिटलर के नाम आपने सुना होगा शायद। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को चैम्बर गैस में डाल के मार दिया था। और एक और बात, रवांडा की बात बताता हूँ मैं। रवांडा में एक ऐसे ही भड़काऊ भाषण देके कम से कम 5 लाख लोगों को ऐसे ही मार दिया गया, काट दिया गया। और आज भी देखिए वहाँ पर इसके चर्चे बहुत आम हो जाते हैं, क्योंकि उसके दौरान लाखों औरतों का रेप किया गया था और बच्चों को नरसंहार कर दिया गया था। ऐसे आग भड़काने में ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं का ही हाथ कहा जा सकता है ऐसे भड़काऊ भाषण देने में। इसमें कुछ गलती मुसलमान लोगों की भी है। वजह यह है कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मुसलमान होते हैं जो क्रिकेट पाकिस्तान की टीम जब जीत जाती है तो वो लोग अपने देश में ही उसके लिए जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। या कोई पाकिस्तान की बात होती है तो वो हिंदुस्तान में जश्न मनाते हैं। देखिए ये कहने में थोड़ा तार्किक नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लोग कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। मैं खुद अपने इस चीज़ से अनुभव से गुजरा हूँ कि मेरे एक बचपन में कुछ यार दोस्त थे, अब साथ में रहते थे। वो जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती थी तो वो उस दिन पटाखे जलाते थे और ढेर सारी मिठाई लाकर आपस में बांट के खाते थे। तो ये सब देख के मैं हैरानी होती थी, क्योंकि ये सब हमारे हिंदुस्तान में रह के ही और मान लीजिए उसका जश्न मनाते थे। तो किसी को भी देख के जो मतलब जो काफ़ी भावुक होता है वह बिल्कुल पक्का ही बात है, वो गलत सोचेगा कि भाई ये लोग जो है देशद्रोही हैं। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम यह कह दें कि पूरी बिरादरी ही देशद्रोही है। ये भी गलत बात है। देखिए जैसे मुसलमानों में ऐसी भावना है, वैसे जो हमारे हिंदू हैं वो भी इनमें ऐसी भावना है कट्टरवाद की। कट्टरवाद किसी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। कट्टरवाद से सिर्फ कट्टरवाद ही पैदा होता है। याद रखिए, जब हम किसी पड़ोसी घर में आग लगाते हैं तो उससे हमारा घर भी जरूर जलता है, वो बचेगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि कट्टरवाद की भावना चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उसे छोड़ देनी चाहिए इस देश के विकास के लिए। अगर सच में वाकई में आप माँ भारती से प्यार करते हैं तो क्या माँ भारती, जिसकी माँ भारती की हर जगह चर्चा की जाती है, क्या सच में वो यह कहती है कि आप आपस में लड़ जाइए, आपस में मार दीजिए, उसी देश के लोगों को काट दीजिए? क्या ऐसी माँ भारती कहती है? क्या ऐसी कभी नहीं कहती है। वो बस अपने आप लोग खुद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म विशेष समुदाय के प्रति एक हीन भावना रखते हैं और एक विकासशील, जो एक विकसित देश को राष्ट्र पर ले जाएगी, आप ऐसी भावना अपने पास नहीं रखते हैं। दूसरी लोगों की एक और मानसिकता यह है कि जो जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, बार बार उनको मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, अन्य धर्मों किया जाता है, तो उनको यह लगता है कि हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश में जो हिंदू रहते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा तो हम भी अपने देश में ऐसा ही करेंगे। एक और बात बताता हूँ, जो आपका बगल का पड़ोसी है बांग्लादेश, उसको बनने में ही कम से कुछ नहीं करोड़
हिंदू मारे गए हैं। उसका बेशक कोई आंकड़ा है नहीं हमारे पास में, परंतु बहुत से ऐसे तथ्य बताते हैं जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि करोड़ों हिंदुओं को मार दिया गया है। और जो वर्तमान में आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं उसमें आपको पक्का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर हिंदू का शोषण हो रहा है। पर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर वैसा वहाँ पर किया जा रहा है तो आप अपने देश में क्यों ऐसा कर रहे हैं? मान लीजिए आपके बगल में कोई पड़ोसी है मर रहा है तो आप अपने लोग क्यों मार रहे हैं? अरे भाई उनका देश है, वो जो मर्जी वो करें। आपको बहुत अच्छा लगता है तो हमारा कानून बंद तो क्या है कि ये जो हिंदू हैं हमारे देश में वापस चले जाएं। तो भाई अब ये बताइए, जो ऐसा लोग अपने देश में कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो गया, आप जानते हैं वहाँ की स्थिति क्या है? ये पाकिस्तान है जो है एकदम से वो बिकने वाला देश हो चुका है, क्योंकि उसके कट्टरवाद ने ही उसको क्या किया, उसको विकास के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिए हैं। क्या आप भी चाहते हैं भारत में ऐसा हो जाए? अरे भाई ये उनका देश है, वो जो मर्जी वो उनको करने दीजिए। अपने देश में आग मत लगाइए, अपने देश में विकास की बात कीजिए, ऐसी बातें कीजिए जो देश के विकास के साथ साथ एक तरक्की पे रास्ते पे ले जाए। हम आज भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वह विश्व गुरु कैसे बनेगा जब आप अपने घर में लाखों 20-20 लाख लोगों को मारने की धमकी दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन अंधा होकर चुपचाप देख रहा है, क्योंकि प्रशासन जानता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो वर्तमान में सरकार है वह मुझे बर्खास्त कर देगी। असली बात है क्योंकि यह सारा काम हो रहा है वह जो है सरकार के समर्थन से हो रहा है। वर्तमान में जो सरकार है बस उन्होंने एक झूठा सा मुखौटा पहन रखा हुआ है लोकतंत्र का दिखावे के लिए वो जय संविधान भारत की जय बोलते रहते हैं। असल में वह भारत को जय नहीं बोलते हैं, असल में वह सिर्फ ये चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने और यहाँ पे हिंदुओं का दबदबा हो। दबदबा हिंदू का होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा मतलब ये कैसे कर सकते हैं जबकि हमारे जो पूर्वजों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का होगा। यह देश सभी का है जो यहाँ पे रहता है। अब जानते हैं कि देश के बाबाओं को, संतों को, महात्माओं को संविधान पसंद क्यों नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि जो संविधान है वह सिर्फ इंसान के विकास की बात करता है, इंसान की आज़ादी की बात करता है, ना कि किसी धर्म की आज़ादी की बात करता है। और ये जो जितने पुजारी महंत लोग हैं, जितने भी साधु संत लोग हैं, यह चाहते हैं कि जो देश है धर्म के हिसाब से चले। यानी जो धर्म पुराण जो पहले लिख जा चुके हैं, आज से हज़ारों साल 5,000 साल पहले जो लिख जा चुके हैं, उसी के आधार पर देश चलता रहे, जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। अगर मान लीजिए अगर आप इस धर्म के हिसाब से देश चलाना चाहेंगे तो पक्की बात है आप संविधान को हटा के कहेंगे मनुस्मृति लेके आइए। आप जानते हैं मनुस्मृति क्या है, जानते हैं कि नहीं? मनुस्मृति में जो जातियों का वर्णन किया गया, जाति व्यवस्था को बहुत कठोर बनाया। आज तक जाति जो हमारे देश में कठोर व्यवस्था चलती जा रही है, ये उसी की देन है कि देखिए आज भी हम लोग कहने के लिए 100 करोड़ हिंदू हैं, परंतु हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हैं। ये उस धर्म ग्रंथ की ही देन है। और उस धर्म ग्रंथ की देन है कि हमारे देश में छुआछूत जात पात का ही इतना बड़ा बढ़ावा मिला जो आज तक चलता आ रहा है। इसे कोई कैसे रुक सकता है? तो संविधान आने से ये सब रुका है। पहले कोई भी जितनी मर्जी उतनी शादी कर लेता था, किसी भी हिंदू पे पाबंदी नहीं थी, परंतु संविधान के आने से पाबंदी यही होगी कि आप बिना पत्नी की अनुमति के बिना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और तो और संविधान ने सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री किया है, संविधान ने ही लड़कियों को पढ़ने की पूरी आज़ादी दी है। यहाँ तक संविधान के कानून के अनुसार ही लड़की को बाप की संपत्ति में पूरा अधिकार मिला, नहीं तो जो औरतें हैं लड़कियाँ होती हैं सिर्फ शादी विवाह और सिर्फ बच्चे पालने के लिए काम पहले समझी जाती थी। यह सब संविधान की देन है। आज संविधान की देन है कि आज एक जिसे पहले अछूत कहते थे उसका बेटा आज जाके IAS अफसर बनता है, आज नेता बन रहा है। संविधान की देन है कि आज पूरी राजनीति के अंदर एक जो पहले अछूत समझे जाते थे SC ST, आज उनकी पूरी चर्चा की जाती है, आज उनके अधिकारों की बात की जाती है। परंतु जब संविधान लागू नहीं था, जब पुरानी परंपरा धर्म पे देश चलता था, तो आपको पता ही होगा कि उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक उनके पूरा भेदभाव, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वो मर जाते थे परंतु उनके पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। यह सारी पुरानी परंपराओं की देन है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जितनी परंपराएँ हैं, रीति रिवाज, छुआछूत की जो भी हैं, ये सब धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो कहने मतलब है कि जब धर्म ग्रंथ वाले जब इसको पूरा मानेंगे और जब इसके अनुसार से देश को चलाना चाहेंगे तो वह यही चाहेंगे ना कि जो पुरानी परंपरा है उसी हिसाब से देश चले। जात पात का बढ़ावा जो जाते हैं, जिसको मान लीजिए अगर जो अछूत मतलब दिया जाता था, मतलब वो गंदे काम करेंगे तो वो गंदे ही काम करेंगे। कोई जो अपना जो दलित का बच्चा है वो कभी कोई अफसर नहीं बनेगा, ये भी काम करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी ही अजीब बात यह है कि देखिए ये जो जितने महंत हैं, जितने साधु संत जो संविधान का विरोध करते हैं, अगर आप उनकी जातियाँ देखेंगे तो सारे स्वर्ण होंगे। वह सारे स्वर्ण हैं। कोई भी इस छोटी समुदाय से कोई भी साधु महंत नहीं बना हुआ है, वह सब स्वर्ण है। इसलिए उनको इस पेट में जलन हो जाती है कि आखिर जो अछूत हैं, दलित हैं, आखिर वह कैसे उनका आगे जा रहे हैं। क्यों वो आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो संविधान है वो सबको समानता और एकता का आपका अधिकार देता है।
वह जो दूसरी बात जो महंत है उनके पेट में एक और दर्द होता है कि भाई जो लड़कियां आज आगे क्यों निकल रही हैं। आज हर एक लड़की अपने आप अपनी खुद की बात करती है, खुद की आज़ादी की बात करती है, लड़की एक अफसर बन रही है, लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, पूरा अधिकार दिया जा रहा है। तो उनको यह तकलीफ़ है कि भाई लड़की इतना आगे क्यों निकल रही है, क्यों लड़कियाँ इतना आगे बढ़ रही हैं, क्यों हमारी बराबरी कर रही हैं। क्योंकि उनके अनुसार तो लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ एक गुलाम है कि खाना बनाने, घर के काम काज करने के ही काम आनी चाहिए और उनको वही काम अच्छा लगता है। ये सब संविधान की देन से हुआ है। तो जरा आप सोचिए, आप अपने देश को, अपने बच्चों को किसके अनुसार आगे बढ़ाना चाहेंगे, संविधान के अनुसार या धर्म के अनुसार बढ़ाना चाहेंगे। जो धर्म बिल्कुल सही है, पर धर्म क्या है, धर्म आपका पर्सनल है, आपके अंदर की बात है, आपके घर की बात है, उसको अपने घर तक सीमित रखिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए धार्मिक, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु आप उसको ऐसा मत कहिए कि आप अपने धर्म के अनुसार ही पूरे देश पे थोपना शुरू कर दिए और देश की अखंडता को तोड़ने की आप कोशिश कीजिए। यह बिल्कुल ही बर्दाश्त से परे है। अब देखिए सरकार क्या कार्रवाई करती है। बशर्ते सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार सिर्फ दिखावे की बात करती है और जब से सरकारें बनी हैं तब से और भी मामले और भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आने वाले कल में एक दो और सम्मेलन होंगे और भी ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, हो सकता है कहीं से दंगे भी हो सकते हों। तो ये माहौल बिगाड़ने की बहुत पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे चुनाव आ रहा है वैसे ये सब माहौल और बिगाड़ा जा रहा है। इसमें यूपी के चुनाव भी आ जा रहे हैं और भी कुछ 2 राज्य हैं उनके भी चुनाव होने वाले हैं। उसके बावजूद भी देखिए ये जो भड़काऊ भाषण है किसी के लिए अच्छे नहीं है। इस भड़काऊ भाषण से बचिए और देश की एकता और शांति का विकास अपने बारे में सोचिए। देखिए वो महंत क्या कह रहा है कि भाई बच्चों कापी किताब छोड़ के तलवार उठानी चाहिए। अब बताइए, आपका बच्चा कापी किताब छोड़ देगा, तलवार उठाएगा तो क्या बनेगा? आतंकवादी बनेगा या कोई अफसर बनेगा? आप ये खुद सोचिए। और सोचिए अगर जिस देश में तलवार उठा के ही अपने हक की लड़ाई की जाती है वो देश कहाँ जाता है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान का बच्चा बंदूक लेकर घूमता है, चलता है, तो देखिए वो देश कहाँ पे है। आप देखिए हम दोनों एक साथ में आज़ाद हुए थे और देखिए वो कहाँ पर और हम कहाँ पर हैं। यहाँ कहने मतलब ये है कि ये देखिए कि जो हथियार की लड़ाई से भी ज़िंदगी गुजारना चाहता है ना, तो ज़िंदगी हथियार की जो लड़ाई होती है ना, वो हथियार तक एक दिन हथियार के साथ ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को इससे बचा के रखिए, दूर रखिए और कलम की लड़ाई लाइए। बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाइए और शिक्षा पे जोर दीजिए। और जहाँ भी ऐसा समागम हो उससे आप दूरी बना के रखिए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, उससे आप दूरी बना के रखिए। चाहे वह इंसान बुरा ही होता है, किसी धर्म का हो, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश के लोगों को मारने की बात करता है, वह कोई सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, सच्चा हिंदू नहीं हो सकता है, जो अपने देश में आग लगाने की बात करता है। बहरहाल दोस्तों, आप देख रहे थे भारत सवेरा। मेरे चैनल देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।